स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स में, आज हम कवर करेंगे भील प्रदेश के बारे में। ये जो भील प्रदेश है ये जो हमारे गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश और जो हमारा महाराष्ट्र है वहाँ पे कम्युनिटी रहती है, भील कम्युनिटी। तो वो ना एक अलग प्रदेश की मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो करंट अफेयर्स है वो उन्हीं से रिलेटेड है। तो चलिए अपने आज की जो हमारी क्लास है हम वो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ भील प्रदेश। तो हम देखते हैं कि ये जो करंट अफेयर्स है इसमें क्या हो रहा है कि ये क्या भील प्रदेश क्या है और कौन इसकी मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो हुआ ये है कि ये जो भील प्रदेश है ना, जो एक सेपरेट स्टेट की जो ट्राइबल पीपल है इन वेस्टर्न इंडिया में आते हैं हमारे राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र और ये मध्य प्रदेश। यहाँ पे कम्युनिटी रहती है भील कम्युनिटी। वहाँ के लोग ना एक सेपरेट स्टेट की मांग कर रहे हैं जिसका वो नाम चाहते हैं कि उसका नाम भील प्रदेश रखा जाए। अब देखते हैं कि इस डिमांड के बेसिस क्या है और उनको इस डिमांड को रेज कौन करना है। तो इस डिमांड को जैसा मैंने आपको बताया कि जो भील्स हैं वो रेज कर रहे हैं। अब देखते हैं भील्स कौन है, ठीक है। भील्स या फिर भील्स, ठीक है, ये इंडो आर्यन स्पीकिंग एथनिक ग्रुप है वेस्टर्न इंडिया का, ठीक है। अब क्या कहते हैं ये भील लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक इंडो आर्यन लैंग्वेज का पार्ट है और ये पड़ता है वेस्टर्न जोन में। तो 2013 से ना ये क्या कहते हैं भील्स वर लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया। जो 2013 का जो सर्वे आया था उसमें भील्स जो थे इनको लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप डिक्लेयर किया गया था। अब देखते हैं कि भील्स मिलते कहाँ कहाँ पे हैं, मतलब जो भील कम्युनिटी है वो कहाँ कहाँ पे इंडिया में मिलती है। तो एक हो गया गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और जो वेस्टर्न डेक्कन रीजन है और उसके अलावा सेंट्रल इंडिया और उसके अलावा जो ये फार ईस्टर्न रीजन है ना जहाँ पे त्रिपुरा, मणिपुर वगैरह वो पड़ते हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, वहाँ पे भी जो भील कम्युनिटी है वो पाई जाती है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो भील प्रदेश की मांग है वो क्या है, कौन मांग रख रहे हैं, क्या उसका प्रॉपर क्या रीज़न है उनका जो मांग रखने का है। तो जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है वहाँ की ये जो ट्राइबल पार्टी है ये मांग कर रही है भील प्रदेश की। असल में ये पार्टी है गुजरात से। तो ये क्या चाहती है कि जो 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं गुजरात की, उसके अलावा 10 डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान की और 7 डिस्ट्रिक्ट्स मध्य प्रदेश और 6 डिस्ट्रिक्ट्स महाराष्ट्र की, तो टोटल बन जाती हैं 39 डिस्ट्रिक्ट्स। इनको सेपरेट इन 4 स्टेट से इन डिस्ट्रिक्ट्स को सेपरेट करके ना 39 डिस्ट्रिक्ट्स ये जो टोटल बनती है इनको सेपरेट करके एक भील प्रदेश बनाया जाए। ये जो मांग है भारतीय ट्राइबल पार्टी, उसके जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर वेलाराम गोखरा, ये जो इनके मेन लीडर फिलहाल इनके यही हैं और ये चाहते हैं कि जो इसकी जो पहली डिमांड थी ना वो रेज की गई थी गोविंद गुरु जो थे स्पिरिचुअल लीडर थे, उन्होंने ये डिमांड रेज की थी 1913 में। 1913 में ना राजस्थान में एक मानगढ़ मासाकेर हुआ था जिसमें क्या किया था कि बहुत से जो ट्राइबल्स ग्रुप थे ना उनको मार दिया गया था। इसको ना ये जो मासेकर हुआ था ये हुआ था नवंबर 17, 1913 में। मतलब जो हमारा यहाँ पे जो जलियांवाला बाग मासेकर हुआ था 1919 में, उससे 6 साल पहले। तो इस मासेकर को ना आदिवासी जलियांवाला भी बोला जाता है क्योंकि इसमें भी ब्रिटिश ने बहुत से जो ट्राइबल लोग थे उनको मार दिया था। तब से उन्होंने अपनी मतलब इस चीज़ को बेसिस बना के ये अपनी अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं। ये जहाँ पे ये आपको एरो शो हो रहा है ना, ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि वो बनाया जाए, भील प्रदेश बनाया जाए। और उसके अलावा ये जो पॉइंट जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे वो मासेकर हुआ था राजस्थान वाली साइड में, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स आप देख लो, लेफ्ट हैंड साइड पे वो जो स्टेट्स हैं महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की,
गुजरात की और राजस्थान की वो स्टेट्स आ रही हैं और उसमें से जो जो डिस्ट्रिक्ट्स कार्व आउट करना चाहते हैं ये। और उसके अलावा ये जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैप इन्होंने बना के दिया है कि हम मतलब ये वाली इस तरीके का वो नज़र आएगा, स्टेट नज़र आएगी इनकी। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद से ही ना ये जो अलग स्टेट की मांग है वो रेज कर दी गई थी भील कम्युनिटी के द्वारा, लेकिन इनकी भी क्या कहते हैं सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन इनकी मांग ना कभी भी मानी नहीं गई। सरकारें इनको बस ये दिलासा दे देती हैं कि हम मतलब जो नेक्स्ट टाइम जब भी हमारी सरकार आएगी तो हम मतलब एक अलग भील स्टेट को इस्टेब्लिश कर देंगे। तो अब देखते हैं कि ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये अलग स्टेट चाहते क्यों हैं। तो जो घोगरा है ना, जो उनके राजस्थान से जो मैंने बताया था आपको कि जो उनके मेन लीडर है, वो कहते हैं कि जो डूंगरपुर बंसवाड़ा उदयपुर ये रीजन है राजस्थान गुजरात और एमपी के, ठीक है। ये पहले एक सिंगल एंटिटी हुआ करते थे, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ना जब स्टेट्स का विभाजन हुआ या हमारे जो स्टेट्स बनाई गई लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तब उन्होंने ना उनका मतलब ये वो इल्ज़ाम लगाते हैं सरकार पे कि उस टाइम पे उन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीजन कर दी और वो नहीं चाहते थे कि ये जो ट्राइबल्स हैं ये एक साथ रहें ताकि ये एक तरह यूनाइट होके रह सके। तो ये वो इल्ज़ाम लगाते हैं। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि पिछले बहुत से दशकों से जो यूनियन गवर्नमेंट की जो लॉज लेके आती है वो लॉज जो है ना वो टाइम से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। तो उसका उन्होंने एक आगे जाके एग्जांपल भी देते हैं। वो कहते हैं कि जो 5th शेड्यूल में आर्टिकल 241 है ना, 241 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट ऑफ दीज वर मेयरली अश्योरेंसेस बाय रूलिंग पार्टी वेदर इट वाज कांग्रेस या बीजेपी। मतलब वो कहते हैं कि वो एक अश्योरेंस दे देते हैं तो करते कुछ नहीं है, चाहे वो पार्टी कांग्रेस की हो या बीजेपी हो। उसके अलावा वो एग्जांपल देते हैं कि जो प्रोविजंस है ना पंचायत पीसा एक्ट की, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, वो कहते हैं कि ये जो एक्ट था ये इनेक्ट किया गया था 1996 में। राजस्थान गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट करती है 1999 में, लेकिन जो इसके रूल्स हैं या प्रॉपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन वो शुरू होती है 2011 में। तो इसी वजह से वो चाहते हैं कि इनका एक अलग राज्य हो, ताकि अगर जो सरकार है कुछ ऐसे लॉज लेके आए तो ये मतलब इतना डिले के बाद ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो, वो फटाफट से अगर इनका अपना राज्य होगा तो वो फटाफट से उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कर देगी। उसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने इनको आश्वासन दिलाया है कि अगर अगली सरकार कांग्रेस की आती है तो एक सेपरेट स्टेट बना दी जाएगी। लेकिन जो गोगरा है वो कहते हैं कि पिछले 75 साल से यही होता आ रहा है कि बस वो जो ट्राइबल्स हैं उनको एक वोट बैंक की तरह देखती हैं और जब उनकी सरकार आ जाती है तो जो भील स्टेट है उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, या उसको बनाना है या नहीं बनाना उसके ऊपर कोई बात नहीं की जाती। तो अभी देखते हैं करंट स्टेटस क्या है। द क्रिएशन ऑफ भील प्रदेश इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बीटीपी। भारतीय ट्राइबल पार्टी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि एक भील प्रदेश की स्थापना की जाए। और ये जो बीटीपी पार्टी थी ये फॉर्म हुई है 2017 में गुजरात में। घोगरा कहते हैं कि उनकी जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है पिछले 10 सालों से, पिछले एक दशक से इसी में रही है कि एक अलग भील स्टेट की स्थापना की जाए। उसके अलावा वो कहते हैं कि जो ट्राइबल यूथ है वो ऑलरेडी अपना कॉन्फिडेंस दोनों सरकारों में खो चुका है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। तो दूसरा उसके अलावा वो चाहते हैं कि सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को स्प्रेड किया जाए ताकि जो चीज़ें वो स्मूथली चल सकें और उसके अलावा उनकी जो बात है वो मतलब लोगों तक पहुंच सके। और उसके अलावा ये जो भील प्रदेश की जो ये मांग कर रहे हैं ना, उन्होंने ये भी बोला है कि जो हमारा भील कम्युनिटी है उसमें से जो कांग्रेस ने जो लास्ट इसका राज्यसभा का एक एमपी भेजा था वो भेजा था 10 साल पहले, जिनका नाम था दुर्गेश्वर मीणा। और उसके अलावा अभी बीजेपी ने रिसेंटली अपने एक एमपी को भेजा है जिनका नाम है कनकमाल कटारा, जो लोकसभा एमपी है बंसवाड़ा से।
पर ये जो भील प्रदेश है ये चाहता है, मतलब ये जो भील स्टेट चाहते हैं, भील कम्युनिटी, वो कहते हैं कि जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसी वजह से वो एक अलग स्टेट की स्थापना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि एक इनकी अलग स्टेट इस्टेब्लिश की जाए। तो जो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। ये जो आज का इशू था ये हमने डिस्कस किया कि भील प्रदेश के बारे में था। आज के जो इशू है वो करंट अफेयर्स से तो की वजह से तो इम्पोर्टेंट है ही है। उसके अलावा भी आज जो हमने कवर किया कि आदिवासी जलियांवाला बाग, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि 1913 में आदिवासी जलियांवाला बाग हुआ था और उसकी प्रॉपर डेट भी मेंशन की हुई है, नवंबर आई थिंक 17th या फिर 13th। आपको नोट्स में वो डेट प्रॉपर मिल जाएगी, तो एक उस चीज़ को याद रखने वाला है। और उसके अलावा हम करंट अफेयर्स की क्लासेस ऐसे ही लाते रहेंगे और इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं हमने उसके कोर्सेज शुरू किए हुए हैं, तो आप अगर उसमें इनरोल करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो फर्दर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तब भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर हम जो हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन होगी उसमें भी मेंशन कर देंगे। तो आज की क्लास इतनी ही थी। थैंक यू सो मच।